हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 11 हिस्ट्री एनसीईआरटी सीबीएसई नोमैथिकल एम्पायर, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। कक्षा 11वीं इतिहास का जो है अध्ययन अवार साम्राज्य, और ये एनसीईआरटी पे आधारित है, जो कि 11वीं कक्षा के बच्चों के लिए है। इसमें हम कुछ क्वेश्चन पे एनालाइज करेंगे, समझेंगे, जो एग्ज़ाम व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। हमारा यहाँ क्वेश्चन जो हम करेंगे वो हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में रहेगा, तो ये और भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो हर एक क्वेश्चन को समझिए, देखिए और विचार कीजिए। लेकिन आपको पता है कि टॉपिक करने से पहले, क्वेश्चन करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। टुडे वी डिस्कशन मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर हियर, नोमैथिकल एम्पायर, क्लास 11 as a history here. Next question is important. Discuss the method of the warfare of Mongol army. You know that is important questions here. The methods of the warfare of Mongol army. The pair there is any expedition, the Mongol Khan convene there is a meeting of the Quiril Tai. On the deliberate discussion pertaining to the arms and the planning for a war were taken her. All the military leaders, commander took a part in it and used to receive a special direction here. The Mongol spies the spirit to the rum over in the enemies is a country with the aims to be demoralized. It is a soldier. That's important. The enemies was given to the option to the surrender or their face annihilation. That's important. The enemy was given to the option to surrender or their face annihilations. After this initials is a preparation when to the actual war was to begin, the Mongol soldier and used to the encircle the area that was to be attacked from all the sides. That's important here. There is used to the encircle to the area that was to attack from all the sides here. The Mongol soldier faced by the enemy's army face to face. The tactics adopted by them was to be show that they are distracting the war field. That's important. The enemy soldier is a thought that the Mongol army had distracted there is a field, but no sooner has been reached at the particular place, the Mongol soldier used to attack soldier and give them to the crossing defeat here. This is important. यहाँ पर जो हम कर रहे हैं ये अवार साम्राज्य क्लास 11th हिस्ट्री इतिहास का काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन जो हमारे समक्ष अगला आया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है कि मंगोल सेना के युद्ध के तरीकों की चर्चा करना है। कहते हैं मंगोल सेना हुई, उसका जो युद्ध करने की तरीका था वो काफ़ी उत्तम किस्म की थी। और आपको मैं बता दूं कि इतिहास साक्षी है। कहते हैं अगर युद्ध करने की तरीका उच्च कोटि की होती है तो बड़े से बड़े सेना को जो है बहुत आसानी से हराया जा सकता है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। देखा जाए तो बाबर भी कुछ सैनिक के लेके भारत पे अटैक किया और उसने लाखों सैनिक को बहुत ही आसानी से हरा दिया। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात आता है कि मंगोल सेना के युद्ध के तरीका, आखिर मंगोल सेना के युद्ध के
तरीके क्या थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन रखता है एग्जाम व्यू से। देखा जाए तो किसी भी अभियान से पहले जो मंगोल खान होते थे, जो मंगोल के खान होते थे, और कुड़लताई की बैठक बुलाते थे। ये उनकी काफ़ी महत्वपूर्ण खासियत थी कि किसी भी अभियान से पहले मंगोल खान ने कुड़लताई की बैठक बुलाते थे, जहां हथियार और युद्ध की योजनाओं संबंधी विस्तृत चर्चा की जाती थी। यानी हथियार, युद्ध की योजनाएं, इन सब बातों पर बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा की जाती थी, जो कि उनको काफ़ी महत्वपूर्ण बना देता है। कहते सभी सैन्य नेता, कमांडर इसमें भाग लेते थे और विशेष दिशा निर्देश प्राप्त करते थे। देखिए, कोई भी अगर युद्ध लड़ने की रणनीति यही होती है कि सबसे पहले हम प्लानिंग बनाएं, और यहाँ पर मंगोल जो थे सेना कि युद्ध करने से पहले योजनाएं बनाया करते थे। अभियान होने से पहले एक मीटिंग करते थे। मीटिंग के अंतर्गत सारी बातों का जो है दिशा निर्देश दिया जाता था, और इसमें सारे सैन्य नेता, कमांडर उसमें भाग लेते थे और सभी को विशेष प्रकार के निर्देश प्राप्त होता था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते मंगोल जासूस जो है दुश्मन देशों में अफवाहें फैलाते थे, जिसका उद्देश्य उसके सैनिक का मनोबल गिरना था। ये युद्ध करने की तरीका बहुत ही उत्तम कोटि की होती है कि हम सैनिकों के मनोबल को घटा दें, और ये काम जो है मंगोल के जासूस करते थे। जासूस जो होते थे दुश्मन के देशों में चले जाते थे, और उनके जो है सेनाओं में जो है मंगोल के सेनाओं की बढ़ चढ़ के चर्चा करते थे, जिससे वहाँ के जो दुश्मन की सेना होती थी वो युद्ध करने से पहले ही हताशा हो जाते थे। तो ये मंगोल को जो है युद्ध करने की सबसे उत्तम कोटि की जो है तरीका है, जो यहाँ पर हम देख रहे हैं। आगे यदि बात करें हम कि दुश्मन को आत्मसमर्पण करने या विनाश का सामना करने का विकल्प दिया गया। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है मंगोल की कि वो दुश्मनों को आत्मसमर्पण करने या विनाश का सामना करने का विकल्प देते थे। या तो दुश्मन आत्मसमर्पण करते थे या उसको विनाश कर देते थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आती है। यहाँ देखा जाए तो इन शुरुआती तैयारी के बाद जब असल युद्ध शुरू होना होता था, तो मंगोल सैनिक उस इलाकों के चारों तरफ से घेर लेते थे जिस पर हमला करना होता था। देखा जाए तो मंगोल की यहाँ पर जो युद्ध की नीति थी काफ़ी उच्चम कोटि की थी, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो वो जो है चारों तरफ से जो है दुश्मनों को घेर कर उनको जो है धराशायी कर देते थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। आगे अगर हम बात करें, मंगोल सैनिकों ने दुश्मन की सेना के आमने सामने सामना किया, और इसके द्वारा अपनाई गई रणनीति यह दिखाने के लिए थी कि वे युद्ध क्षेत्र जो है छोड़ रहे हैं। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण रणनीति होती है कि मंगोल सैनिकों ने दुश्मन की सेना का आमने सामने सामना किया करते थे, और जब भी उनको सैनिक की हौसला देख के जो दुश्मन सैनिक होते थे वो रन छोड़ के भाग जाते थे। तो देखा जाए यहाँ पर युद्ध लड़े बिना भी जो है युद्ध के जीतने की सबसे महत्वपूर्ण तरीका था। इवन देखा जाए तो शत्रु सैनिकों ने सोचा कि मंगोल सेना ने मैदान छोड़ दिया, और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी कि कभी कभी ये क्या करते थे, मंगोल सभी जो है पहले तो आक्रमण करते थे और फिर जो है वो युद्ध छोड़ के भाग जाते थे। तो इससे ये होता था कि शत्रु सेना ये सोच में पड़ जाती थी कि मंगोल सेना मैदान छोड़ के भाग गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता था। वो उनको जो है थोड़ा रिलैक्स करवाते थे कि दुश्मन जो है अपने आप को निश्चिंत हो जाए। जैसे वो निश्चिंत होते थे उन पे जो है धराशायी बोल दिया जाता था। तो देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रणनीति होती है युद्ध की। परंतु जैसे ही वो किसी विशेष स्थान पहुंचते थे, मंगोल सैनिक जो है उन पर आक्रमण कर देते थे और उन्हें करारी हार देते थे। जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये नीति काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है कि आप ये करो, पहले युद्ध बहुत जोश से लड़ो, और युद्ध लड़ते लड़ते क्या करो, अपने आप को पीछे हटा लो। पीछे हटने से ये होता है कि दुश्मनों को ये लगता है कि वो बंदा जो है हार गया है या रन छोड़ के भाग गया है। जब वो रिलैक्स हो जाते हैं, जब वो हथियार को त्याग देते हैं, फिर मंगोल सेना जो होता था उन पे अटैक करके उनको जो है धराशायी कर देता था, और इस आक्रमण को वो सह नहीं पाते थे और वहीं पे जो है वो सेना हार जाती थी। तो इस प्रकार मंगोल जो है अपनी युद्ध नीतियों का जो है यहाँ पर अनुसरण करते थे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं इतिहास में ऐसी रणनीति शायद ही हमें कहीं देखने को मिला हो, लेकिन ये रणनीति उच्च कोटि की थी, क्योंकि यहाँ पर कम सेनाओं के रहते हुए भी
कोई बड़ा से बड़ा युद्धों को जो है बहुत आसानी से जीता जा सकता है। तो ये बात काफ़ी महत्व रखता है यहाँ पर मंगोल की जो है युद्ध नीतियों के अंतर्गत। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। इसमें हमने जो है युद्ध नीतियों का अनुसरण किया, समझा, काफ़ी दिलचस्प क्वेश्चन था और एग्ज़ाम व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपको जितना हो सके इसको शेयर करने की भावना रखिए और जितना हो सके इसको जो है दूसरे बच्चे तक पहुंचाने में आप तिरपान से के मदद कीजिए। पहली बार वीडियो देख रहे थे, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो जानना सी बात है, सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तभी जो है आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो पाएगा। तो सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए।